जो भक्त आज इस कक्षा में आज 12वीं कक्षा में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत इस्कॉन कोरमंगला सेंटर की तरफ से। तो आज हम आगे चलते हुए अपनी भगवत गीता कक्षाओं में अध्याय 12 का आज अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम गुरु को नमस्कार करेंगे और फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानंतरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम इस भगवत गीता जो कि भगवान का गीत है उसमें अध्याय 12 पे आ गए हैं और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में आपने सुना होगा, आपने भक्ति के बारे में भी सुना है अलग से, योग के बारे में भी सुना है अलग से। तो इस अध्याय में भगवान हमें अच्छे से बताएंगे कि भक्ति योग क्या होता है, भक्ति योग का क्या स्थान है। जैसे कई तरह के योग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, वैसे ही भक्ति योग है। तो भक्ति योग का क्या स्थान है? तो सबसे पहले हम श्लोक 1 से 7 की जो संख्या उसमें देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें जानेंगे। सो विराट रूप के साक्षी होने के बाद अर्जुन एक भक्त के रूप में अपनी स्थिति के बारे में फिर से पुष्टि करना चाहते हैं। जो कृष्ण के लिए काम करते हैं उनके मुकाबले जो कि एक ज्ञानी है, जो सर्वभौमिक रूप की पूजा करते हैं और काम का त्याग करते हैं। अभी जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। ये विराट रूप एक मतलब एक व्यक्ति के रूप में आप उसको नहीं देख सकते। उसके कितने हाथ हैं, मुंह हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो अभी अर्जुन भगवान से पुष्टि करना चाहते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो इस आपका जो ये विराट रूप जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो आपसे कण कण में विराजमान है, वो उसकी जो पूजा करते हैं, उनके मुकाबले जो भगवान जो आपके लिए काम करते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है। वे कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या भक्ति सेवा या निराकार पूजा करना बेहतर है, दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है और क्या श्रेष्ठ है। जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं या पूछते हैं भगवान को एक उनको वो ये नहीं मानते कि भगवान का एक आकार है, निराकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो उस बारे में इस अध्याय में अच्छे से हमें पता चलेगा। कृष्ण तुरंत उनको जवाब देंगे कि कौन सी सेवा ज्यादा ऊपर है। अगर कोई निराकार रूप में भगवान की सेवा करता है तो उसका क्या होता है, क्या वो उनको पा पाता है, कौन सी सेवा, इनमें से कौन सा रास्ता आसान है, इस सब के बारे में भगवान हमें जो है बताते हैं। अगर हम ये भी देखें कि जो अध्याय 2 था इस भगवत गीता का, तो भगवान ने हमें बताया था कि हम भौतिक शरीर नहीं है, हम जो है आत्मा है। उन्होंने फिर चलते चलते 7वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में बताया कि वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अपने मन में मुझ पे ध्यान लगाता है। और 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो हमको कैसे कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं कि पहले बताया तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर यह बताया कि तुम मेरे ही अंश हो। ऐसा करते करते अध्याय 8 में उन्होंने ये भी बताया कि अगर मरते समय कोई कृष्ण का ध्यान करता है तो वो कृष्ण के पास जाता है। तो मरते समय हमें कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो हर इस अध्याय में अगर हम भगवत गीता के पिछले अध्याय में जाएं तो एक चीज भगवान बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि मुझ में ध्यान लगाओ, ये मुझ में मेरे सवगुण रूप में ध्यान लगाओ। ये जो सवगुण रूप, जो आप जैसे 2 तस्वीरें देख रहे हैं अभी, एक क्षण इसको मैं, तो आप जो जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक अव्यक्तिवादी द्वारा पूजित विराट रूप है। अब जैसे जो इस वाली तस्वीर है, इसमें अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो आप किनसे बात करोगे?
इतने सारे सर हैं, इतने सारे मुंह हैं, इतने सारे तारे ब्रह्मांड हैं, सारे देवी देवता हैं। जबकि आपके राइट साइड में जो भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में खड़े हैं, तो आप उनसे वो मतलब आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप ये आपको लगेगा अरे ये तो मेरे जैसे ही हैं, मैं तो इनसे बात भी कर सकता हूँ। तो अभी अर्जुन यहाँ भगवान से पूछ रहे हैं, एक ये बहुत लोगों का डाउट होता है उसको क्लियर करने के लिए। जैसे उन्होंने पिछले अध्याय में भी भगवान से कहा था कि भगवान आप मुझे अपने ऐश्वर्य बताइए, फिर भगवान से कहा मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। क्यों? क्योंकि ये स्थापित करने के लिए कि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और अब वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण को पाने का कौन सा तरीका श्रेष्ठ है। पहले ये साबित कर दिया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। अब वो परम भगवान है ये हम जान गए हैं, अब उस परम भगवान को पाने का तरीका क्या है, तो वो अर्जुन यहाँ पे बात ला रहे हैं। तो अर्जुन फिर से पूछते हैं कि कौन बेहतर है, साकारवादी या निराकारवादी। भगवत गीता के सभी अध्याय एक व्यक्तिवाद को निर्देशित करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ हम भगवत गीता जो 12वें अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो डायरेक्टली अब भगवान से क्वेश्चन हो गया है, और भगवान से बेहतर कौन है इस चीज का जवाब देने के लिए। तो भी भगवान यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। 12.2 श्लोक हम पहले लेंगे, फिर इसके बारे में समझेंगे। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अभी आप देख लीजिए कि जो ये भगवान ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि भक्त सबसे उत्तम है। पूर्ण समाधि में किए गए सारे कार्य भक्त, अगर आप भक्ति करते हो तो वो अपने आप ही हो जाते हैं। मतलब भगवान उसको श्रेष्ठतम मान रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक टेरेस पे खड़े हो तो उसके नीचे वाले जितने भी फ्लोर हैं उस बिल्डिंग के आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बाकी जैसे कोई कर्म योग में है, कोई ध्यान योग में है, वो अपने अपने लेवल पे है। लेकिन अगर आप भक्त बन गए, अगर आप भक्ति योग में आ गए, तो फिर अब ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया। तो यहाँ कृष्ण जो है वो क्लियरली बता रहे हैं। और अगर आपको कभी भी कोई ये सवाल पूछे कि भाई भगवान को हम तो नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार है, तो कोई ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। उनको 12.2 श्लोक भगवत गीता का जो है पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये भी जानना हो कि कई बार क्या होता है, जब भी हम कोई भगवत गीता पुस्तक लेते हैं, कोई भी भगवत गीता के ऊपर लिखा गया कुछ भी, उस श्लोकों के ऊपर कुछ लिखा होता है, कमेंट्री दी गई होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि दो श्लोक हैं, एक तो 12.2 है और एक 18.66 है, जिसमें भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इसकी जो कमेंट्री होती है, अगर कोई ये बोलता है कि कृष्ण के अलावा किसी की वजह से, यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। मेरे साकार रूप, मेरा साकार रूप कौन सा है? कृष्ण का साकार रूप, वो जो पीली धोती पहनी हुई है, मोर मुकुट लगाया हुआ, ये साकार रूप है। इसके अलावा अलावा अगर कोई कुछ वो और वहां पे लिखा हुआ है, मेंशन कर रहा है, नहीं ये तो कृष्ण के अंदर का कोई व्यक्ति है, तो भगवत गीता को तुरंत अपने घर से निकाल दें, उसको फेंक दें। वो भगवत गीता एक बोगस भगवत गीता है। ये दो श्लोक अगर आप उसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि भगवत गीता की जो कॉपी आपके पास है वो एक ऑथेंटिक कॉपी है या नहीं है। अब यहाँ और आगे बता रहे हैं कि आत्म लक्ष्य का लक्ष्य कृष्ण को समर्पण करना। मतलब जो आत्मा, सबसे पहले जैसे हमने जाना था कि हम आत्मा है, वो आत्मा का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को समर्पण करना। मतलब ये बोलते हैं ना, जैसे जैसे पानी है, उस पानी का नेचर या धर्म क्या है कि वो गीला है, ठीक है। जैसे शक्कर है, शक्कर का धर्म क्या है, नेचर क्या है कि वो मीठी है। जैसे नमक नमकीन है, वैसे ही जो कोई आत्मा है, जैसे कोई जीव आत्मा है, तो उसका क्या है कि वो कृष्ण का सेवक है, भगवान का सेवक है। तो ये उसका नेचर है। उस नेचर के
जरिए अगर हम उसको अपनाएंगे, और वही कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योग वही है। अब हमारा जो, हम जिसके लिए बने हैं, जो हमारा नेचर है, उसको ही करना। सरल और प्रत्यक्ष प्रक्रिया है ये जो भक्ति योग की प्रक्रिया है। ये सरल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम, कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि आप जंगल में चले जाओ, अपना घर बार छोड़ दो, या एक टांग पे खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इससे आने वाले श्लोकों में हम इसके बारे में जानेंगे। परिणाम निश्चित है, गारंटी है। भगवान मतलब कोई ये नहीं कि अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी संकोच करने वाली बात नहीं है इस बारे में। भगवान बोल रहे हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदा लगे रहते हैं। तो भगवान खुद यहाँ इसकी गारंटी ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब उन लोगों की बात पे आते हैं जो कि भगवान के आकार को नहीं मानते, निराकार रूप में उनकी पूजा करते हैं, या इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। जैसे पहले भगवान ने बता दिया कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, जो मेरी भक्ति मेरे साकार रूप में करता है, भगवान बोल चुके हैं कि वो श्रेष्ठ है। लेकिन वो भगवान है, अब उनको वो लोगों के बारे में भी तो सोचना है जो नहीं है मानते। अब जिसकी समझ अच्छे में है, जो समझदार है, वो तो मान जाएगा, लेकिन कुछ लोग बहुत अड़ियल होते हैं, वो नहीं मानते। तो उसके बारे में भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग नहीं मानते हैं, निराकार पूजा करते हैं, उनके साथ उनका रास्ता क्या है और उनका लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले तो जो ये निराकारवादी है, वो अप्रकट के लिए, मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, अगोचर, सभी सर्वव्यापी, समझ से बाहर, अपरिवर्तनीय, अचल, सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, कई जन्मों के बाद समर्पण। तो जो ये निराकारवादी होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो मतलब ना अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। वो ब्रह्म के ऊपर जो है दिमाग लगाते हैं, ब्रह्म ऐसे होगा, ब्राह्मण ऐसे होगा, ब्राह्मण ऐसे होगा। तो उनको कुछ पता तो है नहीं कि कैसा को भगवान दिखते, को रूप तो मानते नहीं है, तो कैसे दिखते हैं वो भी नहीं उनको पता। पर लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति जो है वो करना चाहते हैं, पर अभी रूप नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर मन में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो पर उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, अब अंत में उनके मन में भी इच्छा है भगवान के पास जाने की, इसलिए वो इच्छा की वजह से वो कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। क्योंकि अगर भगवान के बारे में कोई सोचेगा, चाहे वो निराकार में ही सोचे, कुछ तो भगवान के गुण आ ही जाएंगे, तो वो कल्याणकारी कार्य करते हैं, और कई जन्मों के बाद वो फिर भगवान को समर्पण कर पाते हैं। ये बहुत ही अप्रत्यक्ष, लंबी, कठिन और परेशानी वाली प्रक्रिया है। क्या ये मैं बोल रहा हूँ? आप कहेंगे कि नहीं, ये तो जी साकारवादी भक्ति करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो 12.3, 12.4 और 12.5, ये तीनों श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि भगवान के शब्द हैं। सुनिए, भगवान बोलते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना, मतलब कल्पना करते हैं, के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, वो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है। जैसे वो जो भगवान कण कण में बसे हुए हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये जो लोग हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, प्राप्त वो भी करते हैं। और आगे जो भी 5वां श्लोक पढ़ते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति का पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो अब ये भगवान बोल रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो रास्ता है वो कष्टप्रद है। अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक 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 मोमबत्ती होती है, उस मोमबत्ती के ऊपर एक फ्लेम रहती है, जो आपने देखी होगी ना, नीले रंग की जो फ्लेम है। उस फ्लेम के आसपास जो है प्रकाश रहता है। वो जो प्रकाश है, जो कि एफल्जेंस है उस फ्लेम की, उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जो ये निराकारवादी होते हैं, ये ये उस ब्रह्म ज्योति के में जाके मर्ज हो जाना, या कहते हैं मिल जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और उस निराकारवादी, जो भगवान का वो निराकारवादी रूप है, वो जो एफल्जेंस है, वो जो लाइट है, उसके बारे में
सोच के उनके पास जाना चाहते हैं। कुछ फिर लोग, अगर आप थोड़ा वो फ्लेम के और पास आ जाइए तो आपको हीट महसूस होती है, गर्मी। अगर आप अपनी उंगली को उस फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। तो एक तो आपको प्रकाश तो दिख ही रहा था, ठीक है, जो कि ब्रह्म ज्योति थी। अब आप उस हीट में आगे, हीट क्या है, वो भगवान जैसे परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, जिसको हम कुछ हद तक महसूस भी कर सकते हैं, वो जैसे वो हीट है। और फिर उसके भी बाद वो फ्लेम है, जिसका एक रूप है, उसका एक रंग है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जो भगवान का पर्सनल रूप है वो आ जाता है। तो जो जिसने उस फ्लेम जो है, जिसने वो भगवान को जान लिया, वो जो हीट है, जो उसका वो रोशनी है, वो तो उसको वैसे ही जान जाएगा ना। तो इसलिए जो भक्त होता है, वो जो बाकी प्रणालियां हैं सारी, वो उनसे उनके ऊपर वैसे ही चला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं करना चाहते, जो जो निराकारवादी रूप में भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो भी भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, लंबा है, कठिन है, परेशानी करने वाला है। अभी आप बोलोगे कि जो भक्ति भगवान बता रहे हैं वही नहीं हमसे हो पाती, तो ये कैसे होगा? जैसे अगर आप तपस्या की बात कर ले, तो आज या कोई बोलते हैं कि आप कोई बहुत बड़े बड़े विधान करें, यज्ञ करें, तो वो हमसे हम करने में, वैसे ही कलयुग में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन रास्ता है, जैसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं देहधारियों के लिए ये मुश्किल है। क्यों देहधारियों के लिए मुश्किल है? क्योंकि जैसे मैं एक देहधारी हूँ, मेरा एक शरीर है। जब मैं कृष्ण को देखता हूँ कि उनके भी 2 हाथ हैं, उनका एक रूप देखता हूँ, तो मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, है ना। थोड़ा तो हम समझ अपनापन तो बना ही लेते हैं ना। पर जो निराकारवादी है, वो क्या, वो नहीं बना पाएगा वो अपनापन। तो उसके लिए बहुत मुश्किल, को सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। और फिर पता नहीं कब आगे जाएंगे भी या नहीं, उसका भी कुछ पता नहीं। आगे चलते हैं। 12.6 और 12.7 श्लोक देते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो इस चैप्टर के, इसके 20 ही श्लोक हैं, कि हम सारे श्लोक भी पढ़ेंगे, कि बहुत ही क्या बोलते हैं, श्लोक कम है लेकिन एक एक श्लोक पढ़ने वाला है, और बहुत ही सिंपल भाषा में कृष्ण ने बताया है। इसमें मेरा भी आपको एक्सप्लेन करने का मतलब, आप खुद भी अगर ये चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल भाषा में भगवान बता रहे हैं इस भक्ति योग के बारे में। तो 6 और 7वां श्लोक भी लेंगे। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अभी भगवान एक लेवल 1 की भक्ति में आ रहे हैं पहले। इसमें ना भगवान ने इस चैप्टर में लेवल बताएंगे, कि लेवल 1 में आपको बताता हूँ ये है। अच्छा, वो नहीं कर सकते तो लेवल 2 सुन लो, लेवल 2 भी नहीं कर सकते तो लेवल 3 सुन लो, लेवल 3 नहीं कर सकते लेवल 4 सुन लो। तो हमें अब देखना है कि हम इनमें से कौन से लेवल पे हैं, और उसी अनुसार हम एटलीस्ट जो लेवल पे हैं वो तो करें, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को भी बढ़ाएं। तो इसमें अभी भगवान अभी लेवल 1 पे आ रहे हैं, कि जो व्यक्ति अविचल भाव से मेरी पूजा करते हैं, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हैं, कि जो कुछ भी करना है जी, मुझे खाना खाना है तो पहले मैं कृष्ण को खिलाऊंगा, पहले भोग लगाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। मेरे को कोई पुस्तक पढ़ने का क्या बहुत वो है, तो मैं कुछ ऐसी पुस्तक पढ़ूंगा जिसमें कुछ कृष्ण के बारे में लिखा हो। मतलब वो बस किसी न किसी तरह से भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं। कुछ बहुत ज्यादा, मैंने बहुत मेहनत करके मुझे कुछ इनाम मिल गया, मुझे कुछ बहुत सारा धन आ गया, ठीक है, इस धन में से मैं कुछ भगवान कृष्ण पे कैसे लगा सकता हूँ। मतलब किसी ना किसी तरह से भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, अविचलित भाव से। ऐसा नहीं कि हेयर एंड देयर, कॉन्स्टेंटली, मतलब एक फोकस्ड माइंड के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। और साथ में क्या कहते हैं, साथ हमने इसके साथ ही पढ़ लिया है, कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उनका उद्धार करने वाला हूँ। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि मैं खुद भक्त का उद्धार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ठीक है जी, मैंने एक प्रोसेस बना दिया है, वो प्रोसेस में आप ये एबीसी रूल कर लीजिए तो अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई ऑटोमेटिक ये वो नहीं है, भगवान पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे वो फोटो में देख रहे हैं ना, वो एक जो एक भक्त है, जो इस जल सागर है, जो इसको जो ये भौतिक जीवन का भव सागर उसमें डूबे हुआ है, उसको भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं गरुड़ पे उठाने। तो कृष्ण केवल भक्ति द्वारा ही समझे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कृष्ण को समझने का और कोई तरीका, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, जितनी मर्जी मानसिक अटकलें लगा लो, भक्ति करोगे,
भगवान दया देंगे, उनके भक्त दया देंगे, तभी समझ पाओगे, नहीं तो मुझ मतलब कुछ भी प्रोसेस से पॉसिबल नहीं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने कितनी भी पढ़ाइयाँ करी हुई हैं, आपने कितनी भी पीएचडी करी हैं, ये पर्याप्त नहीं है। एक बार एक एक भक्त की बात आती है कि वो एक उसको ना पढ़ना नहीं आता था, उसको पढ़ना नहीं आता था, तो उसके हाथ में भगवत गीता थी, और भगवत गीता का जो उसका जो फ्रंट पेज है, उस पर भगवान की फोटो है, भगवान रथ में बैठे हुए हैं सारथी बन के अर्जुन के। तो वो उस फोटो को देख के वो भक्त रो रहा था। तो उसको पढ़ना नहीं आता है भगवत गीता का। और फिर उससे जाके पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों रो रहे हो क्या? तो वो इसलिए रो रहा था ये देखे कि ये जो भगवान है कृष्ण, जो कि समस्त ब्रह्मांडों के सर्वादि मतलब सर्व कारण कारणम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। मतलब अगर सारथी एक ऐसी बड़ी लो पोस्ट होती है, तो ये देख के वो भगवान की मतलब वो किस तरह के कितने दयालु हैं, और मतलब उसको देख के उसमें उसकी आंखों में अश्रु आते थे। तो वो ये जो भाव है, ये जो भक्तिमय भाव है, ये वो ऐसे भक्त वो भगवान खुद ही पूरी भगवत गीता समझा देंगे, चाहे वो उसके शब्द पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। तो वो भावना बहुत जरूरी है। भक्ति में शामिल अन्य प्रक्रिया के परिणाम, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हम टेरेस पे खड़े हैं तो नीचे वाले सारे फ्लोर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो जो भी बाकी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, वो सब कुछ आपने समझ लीजिए, अगर आपने भक्ति योग को अपना लिया तो उन सबके जो परिणाम है, अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अब जैसे भक्ति करनी है तो हर युग में भक्ति करने का एक तरीका है। तो अभी इस कल युग में जो भक्ति करने का तरीका क्या है? भगवान के नामों का जप करना। भगवान के नामों का जप करना क्यों? क्योंकि जैसे कि द्वापर युग में भगवान जो है क्या बोलते हैं, त्रेता युग था, द्वापर युग था, जिसमें कुछ लोग भगवान के जो विग्रह होता है उसकी पूजा करने का सबसे ज्यादा प्रावधान था। फिर एक युग में जो द्वापर युग हो गया, उसमें भगवानों के धाम में जाने का प्रावधान था। उससे पहले जब सत्य युग था तो भगवान की तपस्या करने का प्रावधान था, कि जैसे एक जगह पे बैठ जाओ। तब लोगों की जो उम्र होती है बहुत 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 होती थी, ज्यादा 1-1 लाख साल होती थी। अब हमारी तो उम्र भी नहीं है। तो इस समय इस युग में भगवान का जो नाम है वही एकमात्र उपाय है। भगवान का जो नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलव नास्ति तो गतिरन्य था। मतलब 3 बार बोला गया है कि कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो इस युग में, कल युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप अपने जीवन में जो पहला स्टेप है, अगर आप भक्ति योग में लाना चाहते हैं तो इसको ही लेके आइए। अभी हम श्लोक 8 से 12 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कृष्ण भक्ति सेवा के लिए एक प्रगतिशील मार्ग का वर्णन करते हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना कि लेवल है, अच्छा ये लेवल नहीं तो ये लेवल ले लीजिए, तो उस पर हम आएंगे। हम कृष्ण पर हमेशा अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता को कैसे स्थित करें, वो संभव नहीं है तो नियमों का पालन करें, ये संभव नहीं तो कर्म योग में संलग्न हो, ये संभव नहीं तो कर्म का त्याग करें। ये सब कुछ, ये जो स्टेप्स हैं, ये अभी हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। कृष्ण पर हमारे मन और बुद्धि को स्थित करना, कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष साकार रिश्ते के साथ रहना, भगवान का पवित्र नाम उनसे लगने। अभी ये हम फर्स्ट वाले लेवल पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे। अभी एक व्यक्ति है जिसका मन और बुद्धि कृष्ण में स्थित है, वो प्रत्यक्ष साकार रिश्ते के साथ भगवान के साथ रहता है, उसको पता है कि मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान का पवित्र नाम उनसे अलग नहीं है। ये बात बहुत जानने वाली है। ये हमें इस बात का कब महसूस होगा हमें नहीं पता है, इसमें समय लग सकता है। लेकिन भगवान के शास्त्रों से, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मैं कुछ भगवान के विग्रह के साथ जाके मैं उनकी पूजा कर लेता हूँ। विग्रह पूजा भी भक्ति का ही एक अंग है, लेकिन भगवान का जो नाम जप है वो सर्विस इस समय श्रेष्ठतम उपाय है भगवान के पास जाने का। तो हमें दोनों करने हैं, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो भगवान के नाम को देनी है। कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन,
अब जैसे कल किसी भक्त ने पूछा भी था एक प्रश्न कि भगवान की हम घर पे अगर हमारे लड्डू गोपाल हैं, जब भगवान का कोई विग्रह है तो हमें उनसे उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो हम जब उनके बारे में चर्चा करेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आप क्या कर सकते हैं, उनको भोग लगाना शुरू कीजिए। भगवान को अगर आप मानते हैं कि वो विग्रह में कृष्ण है तो उनको भूख लगती है, तो उनको खाना खिलाइए। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी कृष्ण बोलते हैं कि मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान को क्या बोलते हैं, अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। भगवान को हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हमें भगवान की जरूरत है। ये भगवान की कृपा है कि वो एक विग्रह के रूप में, एक लड्डू गोपाल के रूप में आपके घर में आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो उस बात को उस संबंध को बढ़ाने के लिए भगवान को अर्पित भोग लगाइए और फिर अर्पित किया हुआ भोजन जो प्रसाद है वो खुद लीजिए। दिव्य प्रेम से कृष्ण से जुड़ाव, तो वो जो दिव्य प्रेम है, एक रिलेशन बनाइए उनसे कि जैसे मैंने बताया प्रभु जी थोड़ी आवाज कट रही है हमेशा एक आपकी। व्यक्ति के रूप में देखना है इस हिसाब से, तो भगवान माइंड है। हरे कृष्णा। अभी ठीक है माता जी? अभी ठीक है प्रभु, हरि बोल। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है माता जी? हाँ प्रभु दिख रही है स्क्रीन, हरि बोल। हरि बोल, क्षमा कीजिए। तो अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि दिव्य प्रेम से कृष्ण से जुड़ाव, तो हमें एक उनसे कनेक्शन बनाना है। तो मैं बात कर रहा था कि भगवत गीता में भगवान बार बार बोलते हैं मेरा ये मत है, मेरा ये ओपिनियन है। तो ये भगवत गीता भगवान का माइंड है, मतलब भगवान अपनी सोच आपको बता रहे हैं। अभी अभी आप भगवान को एक व्यक्ति के बारे में सोचो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भगवान तो ऐसा बता रहे थे गीता में, वो तो ऐसा सोचते हैं। तो आपको उनसे कनेक्शन मिलेगा। जैसे कोई आपका कोई दोस्त है, आपको बोला यार ये दोस्त को ना ये वाली चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो भी आएगा, जिसमें भगवान बताएंगे कि मुझे कौन से व्यक्ति पसंद है। जैसे किसी की होती है ना कोई, मुझे यार ऐसे लोग ज्यादा पसंद है, तो भगवान इसमें बताएंगे उन्हें कौन कौन पसंद है। यहाँ पे 12.8वां श्लोक भी हम पढ़ेंगे। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अगेन भगवान बोल रहे हैं कि बार बार यही बोल रहे हैं, डाउट मत करो, मैं ही बता रहा हूँ ना, कोई और थोड़ी बता रहा है। तो उन पे विश्वास करके जो भी वो बोल रहे हैं उनका पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण पर अपना मन नहीं लगा सकता, अभी आ गए हम लेवल 2 पे। अभी हमसे नहीं लग रहा जी मन, हम मतलब कृष्ण पे मन नहीं लग रहा, आप क्या करें? भक्ति योग के नियामक सिद्धांत। तो फिर भगवान बोलते हैं 12.9 पहले हम पढ़ते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अच्छा मेरे में मन नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूँ, उसका पालन करो। उस रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करोगे, विधि विधानों का, उससे तुम्हें मेरे प्रति चाह आएगी। धीरे धीरे मेरे प्रति चाह आएगी। वो क्या, जैसे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है ऊपर, जो कि 4 नियम है, जो कि प्रभुपाद ने बहुत ही, जो ये विधि विधान है उसको सिंप्लीफाई करके 4 नियम प्रभुपाद ने बताए हैं। नो इंटॉक्सिकेशन, कि किसी की तरह का जो शराब है, किसी भी तरह का कोई व्यसन है ऐसा, वो नहीं पीना। ये क्यों नहीं पीना? क्योंकि ऐसा पीने से जो आपकी क्या बोलते हैं तपस्या है आपकी, वो चली जाती है आपके अंदर से। क्योंकि जब आप शराब पीते हैं तो अब आपके अंदर कोई तरह का नशा रहता है। तो और दूसरा बोलते हैं नो गैम्बलिंग, किसी तरह का कोई जुआ नहीं। अगर आप जुआ खेलेंगे तो आपके अंदर में सत्य का भाव चला जाता है। नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग बोलते हैं कि मांस मछली ये कुछ नहीं खाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर से दया का भाव
चला जाता है। नो इलिसिट रिलेशनशिप, कि अवैवाहिक शारीरिक संबंध नहीं बनाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर की जो स्वच्छता है, जो शौचम है, वो चला जाता है। तो ये 4 चीजें हैं, दया, सत्य, शौचम और तपस्या, ये 4 धर्म के 4 सिद्धांत हैं। ये वो कुर्सी है जिसपे धर्म टिका हुआ है। जैसे कोई बोलते हैं ना, कोई टेबल है, उसकी जो 4 क्या बोलते हैं, टांगे हैं, ये वो हैं। तो अगर आप इनको, जब जब तक आप इन चीजों को कर रहे हैं तो आप उस धर्म को विनिष्ट कर रहे हैं, आप अधर्म में हैं। तो ये 4 नियम हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने जीवन में इन चीजों को नहीं करना है, क्योंकि भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान के भक्त शास्त्र में हर जगह ये बहुत ही क्लियर है। और प्रभुपाद ने क्लियरली 4 कैटेगरीज में इसको डाल दिया है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में, अब कोई बोलता है कि ठीक है जी, मुझे 4 नियम पता चल गए तो मैं तो ठीक है, मैं कृष्ण की भक्ति कर लूंगा, मैं तो कुछ भी, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इनका पालन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि जब आपके जीवन में, मतलब पर्सनल लेवल पे आएंगी, जिनका जवाब या जिनका सोल्यूशन आपको सिर्फ भगवत गीता पढ़ के नहीं मिलेगा। भगवत गीता में सोल्यूशन है, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अभी जो समझ है वो उतनी विकसित नहीं हुई है, आप में उतनी शुद्धता नहीं आई है। इसलिए एक शुद्ध आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन हमें चाहिए होता है। कृष्ण के प्रति लगाव विकसित करें। तो अभी अगर आप भगवान कृष्ण की बात मानेंगे, ये विधि विधानों का पालन करेंगे, धीरे धीरे भगवान के नाम का जप करेंगे, तो ये जो चाह है भगवान को पा, जैसे मैं बोल रहा था ना पिछले अध्याय में, तीव्र इच्छा, इस भगवान को पाने की कीमत क्या है? सिर्फ एक चीज, तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा आप में है, एक वो जो एक लौल्यम है आप में, नहीं जी मुझे कृष्ण को पाना ही है, यही सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। अगर वो आप में है तो आप ये सब कुछ करेंगे, आप भगवान की बात भी मानेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे भी। अब भगवान एक और लेवल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यदि कोई नियामक सिद्धांतों का पालन भी नहीं कर सकता, आप बोलते जी मेरे से तो नहीं हो सकता कि मैं तो क्या बोलते हैं, मेरे को तो शराब पीना मैं छोड़ ही नहीं सकता, या किसी को जुआ खेलना मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो आदत पड़ी हुई है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां से के लोगों को बोला था कि देखो, अगर तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है तो ये 4 चीजें हैं, 4 नियम है। तो कुछ लोगों ने बोला था दिस इज इम्पॉसिबल, हमारा पूरा जीवन इन 4 चीजों पे टिका हुआ है और आप बोल रहे हो उनको छोड़ दो। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि उससे नीचे वाले लेवल के। भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं 12.10वां श्लोक। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। अभी भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम विधि विधान का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कार्य करो, अपने कुछ परिणाम कृष्ण को दें। जैसे कृष्ण के काम में लगे हुए लोगों की मदद कीजिए। जैसे आपका कोई बिजनेस है या आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, आप में विधि विधानों का पालन नहीं हो सकता, तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपने खुद रिजल्ट अर्पित किया है, किसी अपने कर्म का जो फल है, उसका कुछ भाग भगवान कृष्ण को दे दें। जैसे ये भाग, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जो व्यक्ति किसी मंदिर में 1 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाए तो भगवान उस पर ज्यादा कृपा कर देंगे। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास इतना ही पैसा है कि वो एक दिन में 10 फल ही खरीद पाता है, या मतलब 3 समय का जो खाना है उसमें से अगर वो एक फल भी कृष्ण को अर्पित कर देता है, और ऊपर से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों अरबे रुपए हैं और वो सिर्फ 1 लाख रुपए देता है, तो भगवान की नजर में वो जो गरीब है, वो जो उसकी इज्जत ज्यादा रहेगी, उसका जो भगवान का जो भाव उसके प्रति ज्यादा रहेगा। तो कुछ भी है, मतलब कुछ भी अपने कार्य का परिणाम है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो आपके समय के रूप में हो, कि आपने कुछ समय अपने जो पूरे दिन का समय है आपने भगवान को दिया, कुछ समय आपने आधा घंटा निकाला, आपने अपना समय आपने भगवान को दिया। इसी तरह से आपने कुछ भी आपने ऐसा किया जो कि आपने अपना फल जो था आपके कर्म का भगवान को दिया, या फिर वो नहीं किया तो जो कृष्ण के काम में लगे हुए हैं आपने उनकी मदद कर दी। अब जैसे कोई बोलता है कि जैसे ये कक्षा चल रही है, कोई बोलता है जी मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में भगवत गीता, और मुझे तो समझ में नहीं आता है, पर मैं एक हेल्प कर देता हूँ कि जो आप ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं,
ठीक है, मैं इसको मैं प्रेजेंटेशन को एक अच्छे से अरेंज कर देता हूँ कि सारी स्लाइडों पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 करके। तो ये जो है, आपने क्या किया, आपने जो वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का कोई कार्य करा, आपने उसकी मदद कर दी। भगवान अभी यहाँ पे वही बोल रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने में ये मदद करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे धीरे धीरे, वो व्यक्ति जो भी इस स्लाइड पे 1 2 3 नंबर डाल रहा है, कल वही इस जो प्रेजेंटेशन को पढ़ेगा, इसको समझेगा। तो ये एक उससे नीचे वाला लेवल है जो भगवान बता रहे हैं। अगेन यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये कोई यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है, जो भगवान कह रहे हैं एज इट इज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी आगे बढ़ेंगे। अगर कृष्ण के लिए काम करने में असमर्थ हैं, अभी अगला लेवल आ गया कि कृष्ण के लिए हम कृष्ण के लिए भी काम नहीं कर सकते, ये भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है हमारे लिए। तो 12.11वां श्लोक लेंगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अच्छा मुझे नहीं कर्मों का फल दे सकते तो फलों का त्याग कर दो। तो भगवान यहाँ पे अभी इस बात पे आ गए हैं। यहाँ पे एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि जो हम ये लेवल को देख रहे हैं कि भगवान ने हमें लेवल 1 बताया, लेवल 2 बताया, लेवल 3 बताया। जैसे हमने पिछले में देखा था कि विधि विधान है, मतलब कई लोगों को ऐसा गीता में भी लिखा होता है कि कई लोगों को कई जन्म लग जाते हैं ये इस बात पे आने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, अभी कृष्ण भी भगवान है ये आपने जान लिया, फिर भी ऐसा माना जाता है कि 3 जन्म तो लगते ही लगते हैं भगवत धाम जाने के लिए। उसमें एक तो आपका अभी का जन्म हो गया, जैसे अभी आपका एक जो जन्म चल रहा है, फिर इस जन्म में आप अगर भगवान की बात मानोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो फिर आप उनके धाम में जाओगे अगले जन्म में, एक पर्टिकुलर धाम में, जैसे वृंदावन हो गया या मायापुर हो गया। फिर वहां पे जाके भगवान की अचल भक्ति करोगे, और फिर वो भक्ति करने के बाद में आप जो है वो जहाँ पे वो जिस धाम में आप थे वहां की जो लीलाएं हैं, जिस जगह पे एक्चुअल में हो रही हैं, आप वहां जाओगे तीसरे जन्म में, और फिर जाके आप भगवत धाम जाओगे। ये प्रोसेस रहता है मिनिमम, मतलब अगर आप सब कुछ भी करते हैं तो भी। लेकिन अभी जो हमारा ये युग चल रहा है कलयुग, इसमें चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो इतनी ज्यादा है कि एक जन्म में ही उन्होंने हमें मार्ग बताया, जो हमें यहाँ पे आने को मिलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो कृष्ण इस लेवल पे जब हम आ गए हैं कि कृष्ण के लिए भी हम काम नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, तो लेकिन भक्ति पवित्र गतिविधियों पर निर्भर नहीं है। इसमें अब ये भी भगवान बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने, ठीक है आप भगवान के लिए अपने कर्मों का रिजल्ट नहीं दे सकते, किसी अच्छे कारण के लिए दान दे दीजिए। कृष्ण चेतना में भविष्य की उन्नति के लिए मन को शुद्ध करेगा। तो इसमें अभी आप देखें तो ये जो एरो मार्क्स है, इसमें ये बताया गया है कृष्ण के लिए काम करने में असमर्थ है, अच्छे कारण के लिए दान दे, कृष्ण चेतना में भविष्य की उन्नति के लिए मन को शुद्ध करेगा, और फिर लेकिन भक्ति पवित्र गतिविधियों पर निर्भर नहीं है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे अब ये मत सोचिए कि अगर मैं अच्छा दान दे रहा हूँ, जैसे मैं कुछ अनाथालय खुलवा रहा हूँ या अस्पताल बनवा रहा हूँ, तो ठीक है ये बहुत है, इससे मेरी भक्ति हो जाएगी। अब ये एक लेवल है जो कृष्ण बोल रहे हैं कि ठीक है आप कीजिए, जिससे आप लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 पे आएंगे। पर आप ये नहीं कह सकते कि जो ये लेवल 4 है लेवल 1 एक ही है कि मैं यही करता रहता हूँ। तो भक्ति पवित्र गतिविधियों पर निर्भर नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने बहुत अस्पताल बनवा दिए या आपने बहुत अनाथालय बनवा दिए तो कृष्ण की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ये यहाँ पे समझना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आता है यदि आप कर्म योग नहीं कर सकते हो, जैसे पिछली जितने भी लेवल थे, अच्छा अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो भगवान बोलते हैं 12.12 श्लोक लेंगे। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। अब भगवान बोल रहे अच्छा भाई वो भी नहीं कर सकते तो फिर ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो मतलब जानने की कोशिश करो भगवान के बारे में, अगर कुछ भी और नहीं कर सकते तो यहाँ से शुरुआत करो।
यदि आप सीधे कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा के लिए जाते हैं तो त्याग के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि यदि सीधे ही आप कृष्ण मतलब अगर आप सीधा लेवल 1, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो मार्ग है जैसे कर्म योग है, इसमें ये सब कुछ अगर आप प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो आपको मिनिमम 3 जन्म तो लगते ही लगते हैं भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन अगर आप लेवल 1 का जो रास्ता है चैतन्य महाप्रभु के तरीके से अपनाओ, जिसमें कि प्रमुख जो है जो भगवान के नाम का जप है, तो आपको ये सारा जो रिजल्ट है, जितना भी त्याग, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में अभी आके चर्चा होगी। अभी 12 से 20वां श्लोक है जो कि इस अध्याय के आखिरी 8 श्लोक हैं, उन पे चलेंगे। भक्ति योगी में स्वचलित रूप से सभी आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला है, जो व्यक्ति भक्ति सेवा के मार्ग का अनुसरण करता है वह उसे सर्वोच्च लक्ष्य बनाता है, उन्हें बहुत प्रिय है। अर्जुन का सवाल यह है कि कौन बेहतर है, साकारवादी या निराकारवादी व्यक्ति। इसका समाधान और भक्ति सेवा को आध्यात्मिक प्राप्ति की सभी प्रक्रियाओं में से सबसे अच्छा माना जाता है। तो फिर से जो हमने पहले पढ़ा है उसको फिर से यहाँ स्थापित होगी। यहाँ कृष्ण अब ये बताएंगे कि मुझे कौन कौन सा व्यक्ति पसंद है। अभी मैं आपसे अगर एक प्रश्न करूं कि आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं कृष्ण का पसंदीदा बनूं, कि कृष्ण मुझे पसंद करें। अब कृष्ण आपको पता चल गया कि भगवान है, भगवान आपको पसंद करेंगे तो फिर उसकी कोई वैल्यू है ना, उसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, उसकी एक बात है। तो भगवान अभी बताने चाह रहे हैं कि मुझे कौन कौन पसंद है। अभी यहाँ पे एक शुद्ध भक्ति की योग्यता जो उसे कृष्ण के लिए प्रिय बनाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गैर ईर्ष्यालु, ये बहुत ध्यान से सुनने वाले शब्द हैं, ध्यान से सुनिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसको पढ़ने के बाद। गैर ईर्ष्यालु, सभी के लिए दयालु मित्र, खुद को मालिक के रूप में नहीं सोचते। मतलब ये सोचते नहीं है कि मैं इस चीज का मालिक हूँ, मैं इस चीज का मालिक हूँ, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है। झूठे अहंकार से मुक्त। झूठा अहंकार कौन है कि मैं शरीर हूँ, ये झूठा अहंकार है। सुख और संकट में समान, सुख है संकट है, विचलित नहीं होते, परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। सहिष्णु, सहनशीलता वाले हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आत्मनियंत्रित, भक्ति सेवा में दृढ़ निश्चय, मन और बुद्धि कृष्ण पर टिकी है। भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों के माध्यम से इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12.13 और 14 श्लोक लेंगे। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए अभी भगवान बता रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। आप कैसे बनोगे तो भगवान आपको पसंद करेंगे। अभी आपको देख के लगता होगा कि ये तो बहुत ऊपर वाली बात हो गई, ये इतनी सारी क्वालिटीज भगवान ने बता दी हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी को उनके द्वारा कठिनाई, चिंता, भय या असंतोष में नहीं डाला जाता। अब ये देखिए कितनी एक मतलब आज हमारा पूरा प्रशासन, पूरी दुनिया में इतने हम क्राइम देखते हैं, इतने लोग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाए, अगर वो ये कोशिश करने लग जाए कि कृष्ण मुझे पसंद करे, तो वो किसी और दूसरे को कठिनाई नहीं पहुंचाना चाहेगा, चिंता में नहीं डालना चाहेगा। वो ये भी नहीं सोच, कठिनाई डालना तो दूर की बात है, वो ये भी सोचेगा कि मेरी वजह से ये व्यक्ति को किसी तरह की चिंता ना हो, उसे किसी तरह का भय ना हो, उसे किसी तरह का असंतोष ना हो। तो इस तरह का व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय है। लेकिन भक्त बाहरी किसी चीज से परेशान नहीं होते। पारलौकिक होना, कृष्ण का प्रिय प्रिय होना, पारलौकिक मतलब कि दैविक वृत्ति में होना। भगवत गीता 12.15 लेंगे। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे मेरे द्वारा किसी को कष्ट, चिंता या भय या असंतोष ना हो। अगर हो रहा है तो मान लीजिए कि एक आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो कृष्ण को पसंद नहीं है, कृष्ण को फिर आप जैसे लोग पसंद नहीं है, अगर आप इसमें से कोई चीज ऐसी कर रहे हैं तो।
कृष्ण पर निर्भर, धन पे नहीं, भीतर और बाहर शुद्ध, वह जीवन की सभी गतिविधियों का सार जानता है और आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रति आश्वस्त, गैर पक्षपात पूर्ण, इसलिए चिंता मुक्त। पक्षपात नहीं है। पक्षपात क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान पे पूरी तरह से निर्भरता है। एक बात जान लीजिए, चिंता मुक्त होने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होना। जब तक कोई व्यक्ति भगवान पे 100% निर्भर नहीं है तो वो चिंता मुक्त हो ही नहीं सकता। जितने परसेंट, जैसे आप भगवान पे 1% निर्भर है, 99% खुद पे निर्भर है, तो 99% चिंता आपके जीवन में रहेगी। आप भगवान पे 99% निर्भर है, 1% अपने ऊपर निर्भर है, तो 1% चिंता आप में रहेगी। अगर 100% भगवान पे निर्भर है, 0% खुद पे निर्भर है, तो 0% चिंता आपको रहेगी। भगवान पे निर्भर होने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको अपने कर्म छोड़ देने हैं, कि मैं तो भगवान पे निर्भर हो गया, भगवान करेंगे, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। ये नहीं है। भगवान पर निर्भर होना मतलब भगवान की बात मानना, भगवान की बात मानना, भगवान की बात पे विश्वास करना, और फिर वो उस बात पे विश्वास करके उस बात को जीवन में उतारना, उस पे एक्शन लेना। ये है। शरीर के पद नामों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए दुख से बचता है। मैं जी, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। अब वो सीईओ को यही सोचता रहेगा सारा दिन, तो उसको किस कल को जब वो पोस्ट चली जाएगी तो वो दुख होगा उसको, अरे मैं तो ये था, अब मैं वो नहीं हूँ, फिर उसको दुख होगा। क्योंकि शरीर एक टेम्पररी है, जो भी शरीर के साथ पदनाम जुड़ा हुआ है वो जाना ही जाना है। इवन इसी जन्म में कई तरह के जो नाम इस शरीर के साथ जुड़े होते हैं वो चले जाते हैं, इसलिए हमें फिर उसके बारे में दुख होता है। तो शरीर के पदनामों के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। गैर सांप्रदायिक और चिंता मुक्त। अब गैर सांप्रदायिक की बात आ रही है, मतलब वो संप्रदाय नहीं कि मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे दूसरे धर्म वाले ये पसंद नहीं है, वो भी कृष्ण को पसंद नहीं है, जो सांप्रदायिक सोचते हैं। ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चिंता मुक्त, दर्द मुक्त, क्योंकि वह सभी पदनामों से मुक्त है। भक्ति सेवा के सिद्धांतों के खिलाफ चीजों के लिए कोई भी ऐसा जो भक्ति सेवा के सिद्धांतों के खिलाफ है उसका प्रयास वो बिल्कुल भी नहीं करता। कृष्ण को बहुत प्रिय ऐसा जो व्यक्ति है होता है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए सभी प्रकार की तपस्या करते हैं। 12.16 श्लोक यहाँ पहले पढ़ेंगे। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये बात जो श्लोक में आ रही है कि जो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। अभी आप सोचोगे कि जैसे एक बहुत फेमस मुहावरा आता है जो आपने पढ़ा भी होगा, जो इससे पहले के टाइम में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये बहुत ही, और कुछ लोग इसको फिर कह के नकार भी देते हैं कि ये क्या बात हुई, फल के बिना क्या हम कर्म कर सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो इस श्लोक को जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये पहली लाइन तो पढ़ लेते हैं पर उसकी दूसरी लाइन नहीं पढ़ते, जिसमें भगवान ये बोलते हैं कि तुम्हें कर्म का अधिकार है लेकिन तुम्हें उसके फल का अधिकार नहीं है। फल का अधिकार मेरे पास है, तुम कर्म के अधिकारी हो, कर्म करो, फल का अधिकारी मैं हूं, वो मैं दूंगा। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कैसे इसको जीवन में उतारना है और कैसे ये जो बात भगवान जो यहाँ बात बोल रहे हैं कि फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना है, कैसे उसको जीवन में उतारना है। आपने अपना कर्म किया क्योंकि आप अधिकारी थे, जो भी ठीक है, आपने अगर फल को मन में रखा भी था, पर जो भी फल अभी आ गया ये एक्सेप्ट करो कि भगवान के अधिकार में था, भगवान ने दे दिया और आगे बढ़ो। यही जो है वो इस चीज को जीवन में उतारने का सही रास्ता है। इस जो कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो इस ये कर्म करो फल की चिंता करो ये समझ में नहीं आएगा, ना ही ऐसा कुछ भगवान डायरेक्टली कहीं गीता में कहते हैं। वो पूरा श्लोक आपने पढ़ा ही होगा, मैं वही वही बता रहा हूँ। ये जो कर्म, जो फल को त्यागने की बात जो पिछली ये कुछ स्लाइड में भी आई थी, तो उसको ऐसे ही लेना है कि फल जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अभी हम अगला स्लाइड लेंगे। भौतिक भोग से दूर, आनंद या शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता और ना ही इच्छा, शुभ अशुभ और पाप कर्मों का त्याग करता है,
स्वामी के लिए सभी जोखिमों का स्वीकार करता है। 12.17 श्लोक यहाँ पे लेंगे। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी यहाँ पे आके आपको लगता होगा कि भगवान ये पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, आनंद या शोक नहीं करता, भौतिक भोग नहीं करता, विलाप नहीं करता, इच्छा नहीं करता। ये मतलब क्या ऐसा होता है? मतलब ये आप इस चीज को मतलब आप ऐसे इसको महसूस करना मतलब हमारे अंदर बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हम कभी ऐसा बन पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? पर सबसे पहले मैंने पहले ही बोला था, निर्माण मोह। पहले ये जानो कि मुझे नहीं पता था कि भगवान को क्या पसंद है। अभी भगवान बता रहे हैं कि मुझे कौन कौन पसंद है। अभी उन्होंने तो बता दिया है कि मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो आनंद या शोक को नहीं करता। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमको तो ये लग रहा है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या रास्ता है? हमें एक ऐसा भक्त ढूंढना है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों। एक ऐसा भक्त ढूंढना है जो वाकई में जिसमें कोई भी परिस्थिति आई उसमें विचलित नहीं होता। जैसे मैं श्रील प्रभुपाद की बायोग्राफी को पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि वो जब प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते थे, मतलब उनके गुरु ने उनको बोला था कि तुम जो ये पाश्चात्य जगत है, जो कि ये वेस्ट के कंट्रीज हैं, उनके लोग बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तुम अंग्रेजी अच्छी बोलते हो तो उनको जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। उनके गुरु ने बोला। उनके पास पैसा तो इतना था नहीं, वो ये 1960 के टाइम की बात है। तो एक सुमति मोरारजी करके एक लेडी थी जो कि मतलब उनके साथ उनका कुछ वो थे, उनको जानते थे। वो एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी की मालकिन थी। तो प्रभुपाद की उम्र भी 70 के करीब थी। वो उनके पास गए कि माता जी मुझे अमेरिका जाना है, आप प्लीज कृपया करके मुझे मेरा थोड़ा साधन बना दीजिए, मेरे गुरु ने बोला है। तो वो जो लेडी थी उन्होंने बोला कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए हो, आप मर जाओगे जाके। इस 70 की उम्र में आप अमेरिका जाना चाहते हो अकेले? कोई जानता है आपको वहां? प्रभुपाद को कोई नहीं जानता था। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। वो बोलते थे कि आप मतलब नहीं, आपकी आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मतलब ये आसान नहीं है ऐसे जहाज में बैठ के चले जाना, वो जो शिप होता है इतने बूढ़े व्यक्ति का बिना किसी जान पहचान के। और प्रभुपाद वहां गए और उनको शिप में ही 2 बार हार्ट अटैक आ गया। अब आप मानिए कि व्यक्ति बहुत ही कृष्ण की भक्ति के लिए इतना रिस्क ले रहा है, और वो उसने स्टेप लिया एक बहुत रिस्की कि ठीक है मैं जाऊंगा, और जाते जाते जहाज में उसको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें और उससे उसमें आता है, मतलब ऐसा कहते हैं और ऐसा उनके भक्तों ने कहा है कि उस प्रभुपाद भी इस बात का वर्णन करते हैं कि उस रात को उनके स्वप्न में कृष्ण आए थे और उन्होंने कृष्ण ने उनको बोला था कि अब के बाद तू जिस पे भी हाथ रखेगा वो भक्त बन जाएगा। और उसके बाद में प्रभुपाद ने 12 वर्ष में मतलब इतने ऐसे भक्त बनाए कि आज जो ये सब कुछ हो रहा है, जो आज हम आप लोग भगवत गीता यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको ये दे रहा हूँ, ये हमारे पास पुस्तक है, ये जो इतना क्लियरली हमें ये नॉलेज मिल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है क्यों? क्योंकि वहां उस व्यक्ति ने वो 2 हार्ट अटैक के बाद में वो विचलित नहीं हुआ था, वो विलाप नहीं कर रहा था। उसमें कोई ये नहीं था कि अरे मेरा क्या होगा। तो मतलब जो भी हमने ये क्वालिटीज यहाँ पढ़ी तो प्रभुपाद ने अपने जीवन में दिखाई थी। तो अगर आपको ये देखनी है तो प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त आप ढूंढिए। प्रभुपाद के आज शिष्य हैं इस भौतिक पृथ्वी पर जिनमें ये गुण हैं। तो ऐसे शुद्ध व्यक्ति को ढूंढ के उनके शरणागत आप होंगे तो एक न दिन आप में भी ये गुण आ सकते हैं। आगे कुछ और गुण देखते हैं। दोस्तों दुश्मनों के बराबर सभी द्वैत, बुरी संगति से मुक्त, मौन, कोई गलत बात बोलता ही नहीं है, किसी भी चीज से संतुष्ट, अवासीय सुविधा से जुड़ा नहीं है, दृढ़ संकल्प और ज्ञान में। फिर मतलब ऐसी बातें जो मतलब ओवर आइडियल हमें लगेंगी कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ने क्लियरली बोल दिया भी मुझे तो ऐसे लोग ही पसंद है। सभी परिस्थितियों में खुश, सभी द्वंद्वों, सम्मान और अपमान, गर्मी ठंड, खुशी और संकट, प्रसिद्धि बदनामी में समान। भक्ति सेवा उसे इन गुणों को विकसित करने में मदद करती है। अब यहाँ पे 12.18 और 19 श्लोक लेंगे। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन
और किसी भी वस्तु से संतुष्ट है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान से दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे मैं प्रभुपाद की एग्जांपल दे रहा था, घर बार की परवाह नहीं करता, उनको पता ही नहीं है उनके जेब में $40 या कितने रुपए हैं, उसमें आप एक किराया भी नहीं भर सकते एक बस का, एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर का, तो घर बार की तो आप बात ही छोड़ दिए। कुछ पता नहीं है कौन सा घर बार वहां मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन नहीं, भगवान के, ये मेरे गुरु का आदेश है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है तो मैं ये करूंगा। इसलिए वैसे लोग भगवान को प्रिय हैं, और फिर भगवान उनको फिर एक घर नहीं, उन्होंने उनको 108 घर दे दिए। इनने 12 वर्षों में 108 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, जिसमें कितने ज्यादा ज्यादा भव्य भव्य मंदिर, भगवान कृष्ण ने उनपे ऐसी कृपा करी। क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसे ऐसे लोग प्रिय हैं, और भगवान खुद यहाँ पे उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे एक तो होता है जो हम भागवत पढ़ते हैं, एक व्यक्ति भागवत भी होता है जो हमें अपने जीवन में जरूर ढूंढना चाहिए। व्यक्ति भागवत वो है जो इन सभी चीज जो भगवान यहाँ बता रहे हैं अपने जीवन में उसने उतारी हुई है, वो एक साक्षात नमूना है इस भागवत ज्ञान का। और कुछ लेना है? सूप वगैरह कुछ लेना है? सूप वगैरह कुछ? खाली एक रोटी? आगे नोट बढ़ेंगे। कर दीजिए। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले, विश्वास के साथ जुड़ने और कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। अभी जो भी अभी तक कृष्ण ने बताया वो आपको लग रहा हो ये बड़ा ही मतलब मुश्किल है, हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने अभी हमारी जो लाज है वो बचा ली है। अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला, विश्वास के साथ जुड़ने और कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाने वाला कृष्ण को बहुत प्रिय है। मतलब यहाँ कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विश्वास के साथ जुड़ा है, जो ट्राई तो कर रहा है, जो कोशिश तो कर रहा है, जिसने इतना तो चलो मान लिया, ठीक है उसमें वो क्वालिटीज नहीं है, पर उसने इतना तो मान लिया कि कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, वो भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे कृष्ण ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 9 जो कि भक्ति योग है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके 9 स्टेजेस होते हैं, जैसे 9 स्टेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम इस कक्षा को समाप्त करके प्रश्न उत्तर लेंगे। तो जो ये भक्ति योग है, इसकी शुरुआत है, जैसे मैंने बताया था ना, इसमें भी आया था कि ये प्रोसेस बहुत ही सरल है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये प्रोसेस क्या है, जैसे आप नंबर 1 देखिए, श्रद्धा। सबसे पहले भगवान में श्रद्धा। अब जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये 1 नंबर चीज आप में ऑलरेडी है, तभी आपका प्रोसेस शुरू हो गया है, आप ऑलरेडी ये यहाँ पे 1 में आ गए हैं, आप में श्रद्धा है, तभी तो आप यहाँ भगवत गीता सुन रहे हैं, नहीं तो क्यों सुनेंगे। दूसरा, साधु संग। अब यहाँ पे साधु संग भी आपको हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे कुछ उन लोगों, वो लोग आपके साथ हैं जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति में इंटरेस्ट है, वो भी भगवत गीता सुन रहे हैं, आप भी भगवत गीता सुन रहे हैं। तो साधु संग को आपको, और ये दूसरी स्टेज है कि श्रद्धा आप में आएगी, फिर आप में साधु संग आएगा। तो जैसे ये कक्षा समाप्त हो जाती है तो मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि मुझे ऐसे लोग जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति, जो ये भक्ति योग में लगे हुए हैं, मुझे उनका संग लेना है। उसके बाद भजन क्रिया। और भजन क्रिया है कि भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी है, भगवान के जप करने का सही तरीका क्या है, कितना जप करना है, तो वो जो भगवान का भजन कैसे करना है, संकीर्तन कैसे करना है, वो स्टेज आती है। उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति। अब देखिए नंबर 4 है, पहले 1 2 3 होंगी तभी अनर्थ निवृत्ति क्या है, वो स्टेज जिसमें जो भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सब बोलते हैं, वो धीरे धीरे उनकी निवृत्ति होने लगती है, वो सब जाने लगते हैं। उसके बाद जाके आती है निष्ठा, कि भाई अब मेरे में पक्का हो गया है कि मैं तो भक्ति करने वाला हूँ। उसके बाद में रुचि। निष्ठा पहले आएगी, फिर आएगी रुचि। हाँ, मुझे मजा आने लग गया है, मैं जब भगवान का जप करता हूँ तो मजा आता है मुझे। कुछ और चीज, मैं जब भगवान का कोई भजन सुनता हूँ तो मजा आता है, कोई दूसरा गाना सुनता हूँ तो मजा ही नहीं आता। तो वो ये वाली स्टेज है, रुचि। उसके बाद में क्या बोलते हैं, भाव। जब आपके अंदर भगवान के प्रति भावना आने लगता, सोचेंगे तो क्या होगा। उसके बाद में आता है प्रेम। तो ये ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो जी कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम है, कि
मेरे लिए तो कृष्ण ही है सब कुछ जीवन में। लेकिन ना तो वो साधु संग कर रहे हैं, ना ही उनके जीवन में भजन क्रिया है, ना ही उनके अनर्थ निवृत्ति हुई, अनर्थ पे अनर्थ किए जा रहे हैं, ना ही कोई निष्ठा है। तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें हमें जाना है। जैसे जो भक्त इस चीज में इंटरेस्टेड है, इस भक्ति योग को जानने में, तो ये ऐसे इसके बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, आसान भी है, जीवन में उतारने लायक है, जिसके बारे में आने वाले समय में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसके बारे में आप किसी भी भक्त से जुड़ सकते हैं और इसके बारे में और पता लगा सकते हैं। अगर अभी आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, वो लेंगे। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझको ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अभी यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि त्याग, ध्यान और ज्ञान की साधना का अव्यक्तिक मार्ग केवल तब तक सहायक होता है तब तक कि कोई शुद्ध भक्त से नहीं मिलता। अभी यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब उसका तात्पर्य यहाँ क्या आ रहा है कि हमने जो भी प्रोसेस पढ़े अभी तक, वो तब तक ही है जब तक कि आपको एक शुद्ध भक्त से भक्ति नहीं मिल जाती। जो भी त्याग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। लेकिन जैसे ही आपको शुद्ध भक्त मिल गया तो आपको ये भगवत गीता का 2.20 में जो भगवान ने कहा है अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। क्या उतारना है? इस भक्ति के अमर पथ। मतलब ये अमर पथ का क्या मतलब, इसका पथ का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज एक साल ये पथ है, अगले साल दूसरा पथ आ जाएगा, नहीं। या एक जन्म में भक्ति योग है, अगले जन्म में कोई दूसरा योग, नहीं। ये अमर पथ है जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण मतलब मेरे रूप को, जो हमने पीले धोती वाला जो कृष्ण का रूप है, श्याम सुंदर, उस रूप को में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अत्यधिक वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल जो है कृष्ण कर रहे हैं, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। और ये एक श्लोक भी लेंगे 12.5। जिन लोगों के मन परमेश्वर में व्यक्त आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन होता है। 12.5 है, मैं गीता से पढ़ लेता हूँ। जिन लोगों के मन परमेश्वर के व्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करवाना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पे क्लियरली एक रिपीटिशन क्यों दोबारा से बात लाई जा रही है कि निराकारवाद का जो रास्ता है, अब आपको ये क्लास अटेंड करने के बाद कभी भी ये ना तो ये डाउट आना चाहिए, और अगर कोई और भी आपको डाउट करता है तो आपने, मैंने बोला 12.2 श्लोक उनको पढ़ा दो। तो कृष्ण के साकार रूप की पूजा ही करनी है, निराकार के रास्ते पर जाना नहीं है। बहुत कठिन है, भगवान ने बता दिया है। अब भगवान की बात आप नहीं मानते हो वो अलग बात है, आप अपने वहम में जीना चाहते हो वो अलग बात है। आप बोलते हो कुतुब मीनार बेंगलोर में है, दिल्ली में नहीं, आप कहते जाओ, उससे वो कुतुब मीनार बेंगलोर में नहीं आएगा, तो कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने यहाँ क्लियरली निष्कर्ष निकाल दिया है, उस निष्कर्ष को मानकर अपने जीवन में हमें उतारना है। तो एक बार सारांश पढ़ेंगे। तो कृष्ण के लिए अर्जुन का क्या सवाल था कि कौन बेहतर है, कृष्ण के लिए काम करने वाला व्यक्ति साकार रूप में या निराकार काम कर त्याग करने वाला, और सर्वभौमिक जो विराट रूप उन्होंने बोला था, जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में फैला, उसकी पूजा करने वाला। कृष्ण जवाब देते हैं व्यक्तित्व सबसे ऊपर है, कि जो व्यक्तित्व, जो पर्सनल फॉर्म की मेरी पूजा करता है वही सबसे ऊपर है। निराकार का मार्ग अधिक कठिन है, कृष्णा व्यक्तिगत रूप से मदद करते हैं और उसे घर वापस लाते हैं। निराकार बहुत ही कठिन है, और जो ये साकार का मार्ग है तो कृष्णा व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद करेंगे और अपने घर जो है हम वापस जाएंगे। शुद्ध भक्ति सेवा के लिए अग्रणी प्रगतिशील पथ है। शुद्ध भक्ति सेवा ही जो है वो सबसे अग्रणी का मतलब है टॉप मोस्ट। तो जो ये भक्ति योग है ये टॉप मोस्ट रास्ता है भगवान को पाने का। क्यों ये टॉप मोस्ट रास्ता है? क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली अपने जो परम पिता उसके साथ जुड़ रहे हैं। अब जैसे आप मान लीजिए आपको एक रास्ते पे कोई लड़का मिलता है ऐसे, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बहुत ही भूखा है, ठीक है, आपको सड़क पे दिख गया, आपको बहुत ज्यादा अच्छाई आप में है, अब आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसको कुछ पैसे दे देते हो या उसको कुछ कपड़े दे देते हो। अब उसकी भूख मिट गई, उसने अच्छे कपड़े भी पहन लिए और आप फिर वहां से चले गए।
अब क्या हुआ, भूख उसको 8 घंटे बाद फिर से भूख लग गई, उसके जो कपड़े थे 10 दिन बाद फिर से पुराने हो गए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति एक शुद्ध भक्त वहां आता है, वो क्या करेगा, उससे पूछेगा कि तेरा पिता कौन है, वो बोलेगा मैं खो गया हूँ, मेरे पिता ऐसा ऐसा करके इस जगह में थे, अब मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है कौन है, मुझे पता नहीं लग रहा। वो क्या करता है, उसको अपने पिता के पास ले जाता है, उसकी परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसी ही शुद्ध भक्ति है। एक शुद्ध भक्त के द्वारा दी जाने वाली ये जो भक्ति है, ये वैसी है जो हमें अपने परम पिता से कनेक्ट कर देती है। फिर जो भी ये कपड़ा मकान ये सारी प्रॉब्लम है, अपने आप जो वो परम पिता है वो देख लेंगे। तो इस तरह से हमें इस शुद्ध व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मेरे भौतिक कार्यों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, क्या कृष्ण उसका ध्यान रखेंगे, क्या कृष्ण इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। तो कुछ भगवान की शरण ले लीजिए, कि चाहे वो भौतिक है आध्यात्मिक है, किसी चीज की, जैसे आप अपने पिता के पास पहुंच गए तो किसी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें महत्वपूर्ण श्लोक जो मैंने आपको बोला 12.2 है, जिसमें कृष्ण ने बताया है कि मैं साकार रूप में मेरी पूजा कीजिए। और 12.20 है, जिसमें कृष्ण ने बोला है कि सबसे अग्रणीय क्या है, सबसे श्रेष्ठतम क्या है, जो पूर्ण रूप से मेरे सर्वरूपेण जो मेरा रूप है उसकी जो कि अमर भक्ति योग है उसके पथ का जो पालन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो मुझे अत्यंत और अत्यधिक प्रिय है। ये 12.20 में कृष्ण ने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस कक्षा को प्रश्न उत्तर पे ले जाते हैं। तो जिस भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो वो अभी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक जो कल भक्त एक माता जी ने पूछा था कि जो घर पे अगर हमें कोई विग्रह है तो उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करूंगा और फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे। तो माता जी आप वहां पे हैं, हरे कृष्णा, जिन्होंने कल ये प्रश्न पूछा था कि घर में। जी हाँ 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 जी बिल्कुल। जी हरे कृष्णा। तो आप अभी क्या करिए माता जी, शुरुआत में अभी की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में अभी क्या करिए, एक तो वो जो आपके घर में क्या है, मतलब लड्डू गोपाल हैं क्या है? हरे कृष्णा। दीपाली माता जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओके ओके, आई एम ऑडिबल? ठीक है। यस Yes, यस yes. माता जी ऑडिबल। तो मैं अपने घर में बाल रूप लड्डू गोपाल और राधा रानी को रखती हूँ। जी जी जी, ओके ओके। तो जैसे जो हमने लड्डू गोपाल रखे, सबसे पहले तो उनको भोग लगाना शुरू करिए, ठीक है। तो उनको जैसे जो भी आप कुछ प्रसाद बनाइए उनके लिए, उनको भोग लगाइए और फिर अपने परिवार के साथ आप उसको खा सकते हैं, किसी और को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनको जो भोग लगाना है वो शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि आपको 56 भोग ही लगाना है, जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी आपका समर्थता है, जितना भी आपके पास समय है, जितना बेस्ट हो सके भगवान को भोग लगाइए। फल हो या जो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपको ये मालूम होगा कि मतलब भगवान को जैसे कि प्याज लहसुन नहीं दे सकते, मतलब मांस मछली तो छोड़ ही दीजिए, इवन जो बिल्कुल सात्विक खाना जो होता है उसी का भगवान को वही पसंद है, तो उसका भोग आप लगा सकते हैं। तो एक चीज मैंने से बताई थी कि भगवान को मीठा थोड़ा ज्यादा चलता है, तो वो बात भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको जैसे घर में किसी को मीठे से थोड़ा है तो कम बनाइए, वो आप कर सकते हैं। और दूसरा जो इंसेंस होती है, जैसे धूप बत्ती होती है, उसको वो आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। फूल भगवान को आप ऑफर करिए दिन में 1 बार या 2 बार, सुबह शाम को। आरती अगर आप शुरुआत कर सकते हैं, नरसिम्हा आरती से आप शुरुआत कर सकते हैं। नरसिम्हा आरती अगर आपको नहीं पता है, आप किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं, या आप इस चैट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, मैं भी आपको मैसेज कर सकता हूँ। तो नरसिम्हा आरती ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 या 10 मिनट लगते हैं। शाम के समय 6 बजे इतने समय में नरसिम्हा आरती खुद या अपने परिवार के साथ आप नरसिम्हा आरती कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें, भोग लगाना, धूप बत्ती करना, फूल चढ़ाना, और उसके साथ में ये जो नरसिम्हा आरती है, जिसमें कि आप एक सिंपल दिया भी रख सकते हैं, उसके साथ जो भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, उसके साथ एक नरसिम्हा भगवान की कोई फोटो रख के नरसिम्हा आरती आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं है तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि भोग लगाना, धूप बत्ती करना और फूल चढ़ाना, ये आप कर सकते हैं। मानसी माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप कुछ और इसमें से ऐड करना चाहती हैं, आप भी बता सकती हैं। नहीं नहीं प्रभु, आपने तो अच्छे से बता दिया। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि आगे जो भक्त इंटरेस्टेड हैं, हम अलग से इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हम वीकली क्लासेस या ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि इन सब चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में सीखेंगे
कि भगवान को भोग कैसे लगाना है, तुलसी जी की कैसी पूजा, और हम घर में क्या क्या कर सकते हैं भगवान की सेवा। तो जो लोग इन भक्त इंटरेस्टेड है वो आगे हम इसको डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी जैसे ऋषभ प्रभु ने बताया आप ये सब चीजें स्टार्ट कर सकती हैं माता जी। हरि बोल। जी। तो अभी मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा, कोई किसी का प्रश्न है तो कृपया करके अनम्यूट करके आप पूछ सकते ये डिवोटी साइलेंट का मतलब क्या होता है प्रभु जी? ने हैं। सुना किसका? है डिवोटी साइलेंट मतलब मेरे डिवोटी को साइलेंट हो मेरे को दूसरा शब्द समझ में नहीं आया डिवोटी के प्रभु बाद जो माता आप जी बोल रहे कह रहे हैं कि Silence. उन्होंने कहीं पढ़ा है कि डिवोटी इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब हैं। क्या? अच्छा, साइलेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपको माता जी याद हो तो पिछले अध्याय में जब हम ये पिछला अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक आया था जिसमें भगवान ने बोला था कि जो चुप्पी है वो एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, और वो जो चुप्पी है या वो मैं हूँ। आपको अगर याद हो कृष्ण ने ऐसा बोला था कि वो जो हाँ चुप्पी प्रभु है जी वो मैं याद है। हूँ। तो ऐसा कुछ कि डिवोटी साइलेंट, ऐसा कुछ जो आपने कहीं सुना, ऐसा कोई क्या बोलने की कोई ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन डिवोटी साइलेंट मतलब अगर आप इसको समझना भी चाहें तो इसका यही है कि साइलेंस जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक ताकत होती है। कि जैसे कोई किसी दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक बंदा चुप हो जाए तो दूसरा, तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। तो वो चुप होने के लिए हाँ भी बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है, हर कोई नहीं कर सकता है। पर डिवोटी साइलेंट ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिवोटी को हर समय साइलेंट नहीं रहना। अगर डिवोटी साइलेंट रहेगा तो प्रचार कैसे करेगा? हाँ डिवोटी वही इज नॉट तो साइलेंट, डिवोटी में या भी साइलेंट इन मतलब कुछ सरकमस्टांस में, लेकिन डिवोटी साइलेंट ही रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत है, मतलब मुझे नहीं पता आपने कहाँ सुना है, बट ऐसा कुछ भी, या फिर ये थोड़ा इनकम्प्लीट टर्म है, मतलब डिवोटी साइलेंट या ऐसा ऐसे ही कुछ। सुने थे प्रभु जी, वही कंफ्यूजन था कि यही तो डिवोटी साइलेंट होगा तो फिर ये प्रचार उचार कैसे होगा। नहीं, बिल्कुल भी साइलेंट नहीं होना है, प्रचार करना है, साइलेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है जी माता जी कि पूछिए। आप बता रहे थे प्रसादम हमको रोज चढ़ाना है। तो जैसे श्री कृष्ण जी को सुबह सुबह स्नान करके, और हमें कुछ, क्योंकि सुबह स्नान करने के बाद तो हम लोग तभी कुछ बनाए नहीं रहते, तो फ्रूट्स और ऐसा कुछ मतलब जैगरी, शक्कर, ऐसा कुछ रख सकते हैं क्या? क्योंकि खाना तो तभी बनता नहीं है किचन में, सुबह जब हम नहाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो हाँ कर आप सकते हैं क्या वो? फ्रूट ऑफर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फल आप ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु बल्कि जी, ऐसा थैंक होता है कई सुबह के टाइम पे काफी घरों में, पहले वो क्योंकि खाना अगर नहीं बनाया भोग तो वो फ्रूट्स ऑफर करते हैं, वो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे आई वांट टू कृष्ण ऐड प्रभु। समथिंग। तो जी जो बोलिए। लड्डू गोपाल जो भोग है, सुबह का भोग, एक्चुअली मिठाई ही अच्छा रहता है। कुछ आप स्वीट्स बना के रख सकते हैं पहले से ही, कुछ हलवा या कुछ के, और फिर वो आप जी ऑफर कर सकते हैं, वो और अच्छा माना जाता है बिल्कुल लड्डू बिल्कुल गोपाल बिल्कुल। में। हाँ नहीं, हमने पढ़ा भी तो था कि कृष्ण को थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है, तो प्रभु अभी वही हाँ बोल रहे हैं। तो कुछ मीठा अगर आपने बना के रखा हुआ तो कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो फल ऑफर कर सकते हैं। तो मतलब देखिए, हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में सोचना है। ठीक है, तो अभी आप जैसे अभी प्रभु ने जो पॉइंट बताया वो एक व्यक्ति के रूप में, मेरे भगवान को थोड़ा मीठा पसंद है तो मैं मीठा फ्रूट रख देता हूँ। तो अगर ये भाव से आप अगर भगवान को भोग लगाते हो तो फिर मतलब आपकी भक्ति कहाँ की कहाँ जाएगी ऊपर। तो सिर्फ इसको एक रिचुअलिस्टिक तरीके से नहीं करना है कि सुबह हो गई तो चलो भगवान को मैंने भोग लगा दिया। भगवान एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ पसंद है, उनकी पसंद के हिसाब से उनको भोग लगाइए, लेकिन तो अपनी क्षमता मतलब भी देखनी है। भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई फल पानी, मतलब कोई एक कोई भी किसी तरह कोई गरीब है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बहुत बहुत ज्यादा भोग बना सके, तो भगवान भाव देखते हैं, वो भावाग्रही है। तो अगर आप फ्रूट है आपके पास तो आप फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं सुबह। तो समझिए बाद में हम लोग जब भोजन बना लेते हैं तो क्या फिर से भोग लगाने का क्या, जब हम पूरा खाना भोजन बन जाता है जी घर जी में? जी 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 बिल्कुल। जब नियम ये है कि भगवान को भोग लगाए बिना आप खा ही नहीं सकते, आपको खाना ही नहीं चाहिए, वो एक तरह की चोरी है। भगवान बोलते हैं किसी पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि जो केवल भौतिक
तुष्टि के लिए खा रहे हैं वो केवल पाप खा रहे हैं, तो वो खाना पाप खाने के ही बराबर है। तो भगवान को भोग लगाना ही है, भगवान को भोग लगाए हुए बिना नहीं खाना है। हाँ, ये होता है कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते कोई, तो फिर जैसे आप कहीं बाहर हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि नहीं भोग लगा सकते आपके सामने, तो फिर मन में आपको भगवान को भोग लगाना है। जैसे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके भगवान विष्णु को अर्पण करके फिर आप खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हैं, खाना वही है जो भगवान के जो विधि विधान हमने बताया ना अभी, जैसे विधि विधानों का हमें करना है पालन, तो वो विधि विधानों के अंतर्गत जो भी हम खा सकते हैं वो हमको खाना है। थैंक यू प्रभु जी। और एक कल एकादशी है ना, तो कल जी का जी क्या नियम होगा एकादशी का? जी, कल की जो एकादशी है वो तो एक ये बात है कि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और ये आखिरी एकादशी है, इसके बाद पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, बहुत इसका महत्व है, ये जान के आप एकादशी कीजिए। एकादशी में देखिए, एकादशी का में यही करना, एक तो उसका एक पार्ट होता है व्रत करना। तो एक तो आपको व्रत करना है कि मुझे अब आप किस लेवल का व्रत रखना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मतलब आपको कि सिर्फ फल और दूध खाना है, या आपको सिर्फ जल ग्रहण करना है, या जल भी ग्रहण नहीं करना, निर्जल करनी है, या फिर आपको सिर्फ जो अन्न है वो नहीं खाना है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी क्षमता के अनुसार आप ये चीज को देख सकते हैं कि मुझे कौन से लेवल का व्रत रखना है। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट इसमें ये है कि अभी मुझे भगवान की भक्ति कितनी करनी है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कल आप एक बना लीजिए कि भगवान का जप करना है। आप जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आपने किया है? मैंने एक्चुअली रुद्राक्ष की माला पे कर रही थी, लेकिन अभी मानसी माता जी से मेरा बात चल रहा है उस पर, तो जी, जी, मैं जी। करूंगी। जी लेकिन रुद्राक्ष के माला पे 108 जब से भगवत गीता शुरू हुआ है तब से रोज एक माला तो होता ही है मेरा। बिल्कुल। तो कल आप जो एक माला है, कल आप इस एक माला को बढ़ाइए, क्योंकि कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। बाकी कार्य को अगर एक दिन के लिए आप थोड़ा साइड पे रख के भगवान का जो ये जप है, कितने भी आप अगर आप कल 16 माला का जप कर सके तो सबसे बेहतर है। 16 माला का प्रावधान है जो शास्त्रों में प्रभुपाद ने भी दिया है। तो अगर आप 16 माला का जप कल कर लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 2 घंटे में हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 2 घंटे आप जरूरी नहीं कि एक ही समय पे 2 घंटे लगाने हैं। सुबह आधा घंटा लगा लीजिए, फिर आधा घंटा दोपहर को, शाम को आधा घंटा, या एक घंटे में 2 भाग कर लीजिए। और उसके साथ में जो भगवत गीता का जो है 15वां अध्याय है, वैसे तो आने वाली कक्षा में आएगा, पर पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय का बहुत महत्व है। वो अध्याय का जस्ट आप जो उसका क्या बोलते हैं, भगवत गीता अगर आपके पास है, भगवान के श्लोक पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास समय मिलता है तो उसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, तात्पर्य नहीं तो श्लोक पढ़ लीजिए। तो 2 काम कल कर लीजिए, एक 16 माला का जप अगर आप कर सके, और 15वां अध्याय भगवत गीता का ट्रांसलेशन जो है, भगवान का श्लोक और उसका जो ट्रांसलेशन है, ये 2 चीजें आप कर लीजिए, आपकी एकादशी पूरी तरह से सफल हो जाएगी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जप करने का सबसे सही नियम तरीका क्या है? समय, बैठने का, सब कुछ एकदम सही हो, वो क्या है? क्योंकि देखिए मन तो अपने बस में है नहीं, वो तो कभी टिकता नहीं ढंग से। जी, लेकिन जी, जी, बाद बाकी और जो है वो ढंग से कर पाऊं, इसके लिए मेरे को थोड़ा बता दीजिए। जी, 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 जी। मन तो बहुत चेष्टा करते हैं लेकिन टिकता नहीं है। देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल भाषा में वैसे है इसमें कि आपका जो शरीर का पोस्टर है वो सीधा होना चाहिए। आप किसी आसन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन जैसे है। पर मैं आपको जो मेन चीज ये बताना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है, कि जब आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, एक तो जो एक शब्द है, जैसे हरे कृष्ण शब्द को क्लियरली बोलना है, एक ये उच्चारण अच्छे से क्लियर करना है। दूसरा, ये शब्दों को सुनना है, श्रवणम कीर्तनम,
ठीक है। तो इस जो वो हरे कृष्ण मंत्र का जप है वो आपके कानों में सुनना चाहिए। अब जो आप दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि आप बोल रहे थे कि मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भागता रहता है, तो वो तो होगा ही। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक चौकीदार है, ठीक है। जैसे एक चौकीदार को एक जॉब मिली हुई है, वो चौकीदार का क्या काम है? वो उसका काम है कि उसको, इसके पास एक डंडा है, वो डंडा लेके इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। जैसे उसकी एक बिल्डिंग है और बैंक है, उसके बाद जॉब है और उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या, उसको 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 कोई नहीं देखता है। मतलब उसको ना भी देखा जाए तो भी उसको जो अपना जो उसका फल है वो मिल जाएगा। इसलिए मन इधर भागता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय लगेगा उस स्टेज में पहुंचने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना, 9 स्टेप हैं। जैसे श्रद्धा आई, फिर साधु संग आया, फिर हमने भजन क्रिया शुरू हुई, अभी भजन क्रिया शुरू हुई है, फिर अनर्थ निवृत्ति आएगी। अनर्थ निवृत्ति होने के पहले मन नहीं लगेगा, तो वो स्टेज आएगी। पर अभी बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि भगवान का उच्चारण अच्छे से, नाम का, और उसको सुनना है कान में। मन में जो चल रहा है कोशिश कीजिए कि भगवान में रहे। आप एक पिक्चर रख सकते हैं भगवान की अपने सामने, कृष्ण भगवान की कोई फोटो रख सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और ऐसा करके आपका मन थोड़ा सा आएगा, फिर भी भाग सकता है इधर उधर। तो बिल्कुल ये कोशिश मत करिए कि मुझे बड़ा परफेक्टली जो है मंत्र का जप करना है। वो परफेक्टली वाला मतलब कि अगर आना होगा तो भगवान आपके अंदर से वो भावना आएगी, वो शुद्धि आएगी, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मन भाग रहा है, तो जैसे मैंने वो चौकीदार का एग्जांपल बताया, अपना काम कीजिए, जप कीजिए, जैसा भगवान ने बताया ना कि विधि विधानों का पालन कीजिए। तो जो वैदिक भक्ति है, जिसे भक्ति दो तरह की होती है। वैदिक भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति होती है। एक जो होती है कि भक्ति नेचुरली आती है, वो नेचुरली भक्ति बहुत रेयर होती है। तो जो इसलिए जो हम जो भक्ति का मार्ग बता रहे हैं वो वैदिक भक्ति है, उसमें कुछ नियम है। तो नियम क्या है, जैसे मैं आपको बताया, 16 माला का जप करने की कोशिश कीजिए। वो 16 माला करते हुए आपका मन नहीं भी लग रहा है, पर 16 माला कर लीजिए। वो जो विधान है, वो जो विधि है, वो नियम है, उसका पालन कर लीजिए। फिर आपको खुद महसूस होगा कि ये मैं जब बता रहा हूँ ना, ये चीज बताई नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कृष्ण से थोड़ा सा और ज्यादा समीप चले गए। तो परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, मैं यही कहूंगा। जो अभी जो अगली स्टेज है, जस्ट आपकी अगली वाली स्टेज है, उस पर जाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप अगर लेवल 3 पे हैं, तो कोशिश कीजिए मैं लेवल 2 पे आ जाऊं। डायरेक्टली लेवल 1 पे हम नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह से सुनिए हरे कृष्ण महामंत्र के शब्दों को, और 16 माला का जप करने का कल प्रयास कीजिए एकादशी के दिन। लेकिन प्रभु टाइम का भी कुछ है क्या कि इस समय करनी चाहिए, या फिर सोफा पर बैठ के नहीं कर सकते, जमीन पर आसन बिछा के करना चाहिए, ये सब भी कुछ है क्या? माता जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आपसे कोई पूछे उनको भी बता दीजिए, कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बताया है, भक्ति ये जो जप है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये अच्छा। जो हरि नाम का जप है, ये एक स्पेशल, इसलिए तो बोलते हैं कि जो ये इतना छाया हुआ जो ये युग है कलयुग, इसमें इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन ये चीज सबसे बेस्ट है जो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो कृपा दी है हरि नाम जप की। कहीं भी है, आप कहीं भी हैं, बाहर खड़े हैं, आप बाहर में वॉक कर रहे हैं, आप गली में चल रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप जप कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि आपको जो जप है, अगर आप मंदिर में बैठ के करेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा लगेगा। पर अब ये बने कि अब मंदिर में तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं तो किसी के घर पे आया हूँ तो मैं जप ही नहीं करता। तो परफेक्ट बनने के लिए जप को नहीं छोड़ना है। जैसे बोला हाँ, ना, नहीं नहीं। चौकीदार की अपनी चौकीदारी नहीं छोड़नी है। वो ठीक है, सबसे अच्छे से हम करेंगे, ध्यान पूरा लगाएंगे, वो सब बेस्ट है। बट बेस्ट हाँ, को एक बात सोचते हुए, जो जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम किसी को भगवत गीता का वितरण करते हैं, तो कि आप जी भगवत गीता ले लीजिए, तो बोलते हैं जी मैं तो आज सुबह नहाया नहीं हुआ, तो मैं भगवत गीता नहीं ले सकता। अब उसकी जीवन में एक मौका आया था, भगवत गीता उसके जीवन में आई थी, और उसने इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो सुबह नहाया नहीं था। तो ऐसी बेवकूफी हमें नहीं करनी है अपने जीवन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई और प्रश्न नहीं है तो हम क्लोज कर सकते हैं प्रभु। जी माता जी।
तो ऋषभ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक हम सब यही महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल।